हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो शुरू करते स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। व्हेन सोल मीट एपिसोड नंबर 17। प्रीवियस पार्ट मैं नहीं बता रही हूँ, प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। मैं सीधा स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। तो बेनारस उन सब ने ऑलरेडी पहुँच गए थे। वो लोग जब सुबह उठते जब लोग उठते हैं तब लोग देखते कि ऑलरेडी वो लोग बेनारस पहुंच गए थे। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आते हैं। वहाँ पर ही उन लोगों ने एक लॉज में ठहरे हुए थे। उसमें लॉज में जाते हैं जो सब लोग को रूम अलॉट हुई थी। सब लोग रह लेते हैं वहाँ पर ही। सुहानी और अनु एक साथ रहते और ऑब्वियसली प्रोफेसर अवनी और उसके जो कलीग आए थे दोनों एक साथ रुकते हैं। वो सबके अलग अलग रूम होते हैं। तो वैसे ही होती है, सब लोग अपने अपने रूम पर जाते हैं, थोड़ी फ्रेश फ्रेश होती है। अनु और सुहानी को जो रूम मिली थी ना, वहाँ पर जब बैल्कनी से देखते हैं ना, जो वहाँ पर जो मंदिर होती है ना, वो मंदिर बहुत आस मतलब सामने से दिखती है। तो अनु को वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अनु सुहानी से बोलती है कि सुहानी चल एक बार वहाँ पर जाते हैं। लेकिन सुहानी बोलती है कि अभी हम लोग ऐसे कैसे जाए, हम लोग को जाने से पहले पहले अवनी मैम या उस मैम को बोलना होगा ना, परमिशन लेनी होगी, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तो अनु बोलते अरे यार, कहीं पर जाओ घूमने आए हैं और कहीं पर जाओ सबको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सुहानी बोलती है हाँ ये मत भूल, ये कॉलेज ट्रिप है, ये हमारी कोई सिंगल या फैमिली ट्रिप नहीं है। तो अनु बोलते क्या मुसीबत है, घूमने आए हैं, उससे भी इतनी ज़्यादा बाधाएं हैं, क्या बोलूँ। तो सुहानी बोलते मुझे अभी कहीं नहीं जाना, मुझे ना थोड़ी देर सोना है। तो अनु भी वही बोलती है कि हाँ ठीक ही कहा है, हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं। अनु सुहानी दोनों फ्रेश होकर दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। दोपहर तक वो सब ने थोड़ी देर रेस्ट ही ले लेते हैं। दोपहर होती है। अपनी मैम सबको ग्रुप मैसेज करते कि सब लोग नीचे आए। जो वहाँ पर टेबल्स होती है ना, जहाँ पर खाना देते हैं ना, वहाँ पर है खाना खाने के लिए। तो सब लोग जाते हैं। अनु अवनी मैम और उसके जो कलीग हैं उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी फैकल्टी की। तो कहीं ना कि ऑब्वियसली प्रोफेसर ये थोड़ी सी तो चाप लो रहती है। तो अवनी मैम और उस मैम को भी थी। वो लोग सबको देखते हैं कि हाँ सब लोग है कि नहीं, सब लोग ठीक है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। दोनों की तरफ ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और दोनों बहुत अच्छी तरह से इससे पालन भी कर रहे थे। अनु नोटिस करती कि अवनी मैम बहुत बिजी है, वो सब लोग को देख रही है, सब कुछ कर रही है। तो अनु एक बार अवनी मैम की तरफ जाती है और बोलती है कि मैम सब लोग हैं, इतना चिंता मत कीजिए, आइए आप हम लोग के साथ बैठकर खाना खाइए। तो अवनी बोलती है कि अनु प्लीज़ जाओ खाना खाओ, मुझे अभी खाना नहीं खानी, तुम लोग खा लो मैं फिर खाती हूँ। तो अनु बोले प्लीज़ ना मैम आइए ना, क्या है देखिए सब लोग, देखिए सब लोग बड़े हो चुके हैं, सब लोग एडल्ट्स हैं, सब लोग के तो बच्चे की तरह मत रहिए ना, आइए ना प्लीज़ आइए। तो अवनी भी अनु से थोड़ी और बहस नहीं करती। तो अवनी और अवनी के जो जो कलीग हैं और अनु और सोनी एक साथ बैठते खाना खाने के लिए। दोपहर में बहुत अच्छे तरह से वो लोग खाना भी खाते हैं और अवनी मैम बोलती है कि शाम को हम लोग मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जहाँ पर गंगा जो आरती वारती होती है ना, उस मंदिर पे हम लोग जाएंगे। वैसे ही ठीक होती है। सब लोग जब 5 बज रहे थे सब लोग एक साथ मिलकर जाते उस मंदिर पर। अनु जब मंदिर में पैर रखती है ना, उसे अलग सी फीलिंग होती है, एक पूरी उसकी वाइब ही चेंज हो जाती है। उसे सुकून तो मिल रही थी लेकिन दिल के किसी खान में ना उसे थोड़ी सी डर बैठ गई थी। उसे ऐसी लग रही थी कि वो डर रही है, लेकिन किस बात के लिए उसके तो ये चीज़ नहीं पता। वो पैर तो रखी थी लेकिन वो आगे जा नहीं पा रही थी। सुहानी बोलती कि अनु चल, यहाँ पर खड़ी क्यों है। लेकिन अनु सिर्फ और सिर्फ आसपास को देख रही थी, पूरी आसपास ऐसे देख रही थी कि उसे ये प्लेस बहुत अच्छी तरह से पता है। अनु सुहानी से बोलती भी है सुहानी मैं इस प्लेस को जानती हूँ। तो सुहानी बोलती कि तू क्या, सब लोग को ये प्लेस पता है, अरे इतनी ज़्यादा फेमस है, सब लोग को आती है, तू क्या आई है क्या, तेरे पापा का भी ट्रांसफ़र की यहाँ पर हुई थी क्या। अनु बोलती नहीं, मैं कभी नहीं आई बनारस, ये मेरी पहली बार है। तो सुहानी बोलते हाँ तो कोई बात नहीं, सब लोग के पास फेसबुक है, सब लोग के पास इंस्टा है, तो सब लोग ऐसे देखते हैं ना रील मील, तो ये तो हम लोग भी देखी है आना। अभी पूरी हम लोग साक्षी रह गए ये चीज़ देखने के लिए, मेरा तो बहुत दिनों से सपना था। अनु बोलते कि मैं तुझे जो बोल रही हूँ तो समझ में नहीं आ रही है, इस प्लेस को मैंने
जानती हूँ इस प्लेस को, मैंने ये प्लेस में मैं पहले भी रह चुकी हूँ, इस प्लेस में मैं पहले भी रही हूँ, तू समझ रही है मेरी बात को? सुहानी बोलती नहीं समझ रही हूँ, तुझे कोई वहम हो रही है, तू आ मेरी बात सुन। तेरी तो वो क्या करती है, सुहानी अनु के हाथ ना खींचती हुए लेकर आती है। अनु आकर ना जो मंदिर होती है ना, मंदिर में थोड़ी सी दर्शन करते हैं, प्रणाम करती है। बाहर जो गंगा जो आरती हो रही थी ना, उन लोगों की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सब लोग ऐसे तो नहीं करके रहेंगी, तो अवनी और अवनी की जो कलीग है ना, वो भी देख रहे थे, लेकिन देखने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, बहुत सारे इंसान है जो गंगा आरती देखने आते हैं। तो हम लोग तो ऐसे नहीं हो सकती ना, ये एक मतलब सब लोग को ढूंढता फिरेगा हो नहीं सकता। तो अपनी सब लोग ना क्लियर मैसेज दे दी थी कि 2 घंटे बाद सब लोग एक मतलब उसी एक प्लेस पे आने के लिए। तो यही होती है। अवनी और अवनी की जो कलीग है वो बहुत अच्छी तरह से ना गंगा आरती देख ली, उन लोगों को अच्छा लग रहा था। जिन लोगों को पता है, वो जो लोग बेनर्स गए हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से, जब वो गंगा आरती होती है ना, वो प्लेस एक अलग ही प्लेस होती है, मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो वो लोग तो बैठे ही थे कि, लेकिन अनु के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस प्लेस पे रह नहीं सकती हूँ, मैं मुझे घुटन महसूस हो रही थी। उसे सब लोग जहाँ पर मज़े कर रहे हैं, सुकून मिल रहे हैं, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अनु बेचैन हो रही थी, उसे पसीना आ रही थी। सुहानी एक बार बोलते, अनु तू ठीक है क्या, तुझे की तबीयत ठीक नहीं है क्या तुझे तेरा? तो अनु बोलती कि मैं तुझे बोल रही हूँ ना, मैं इस प्लेस को जानती हूँ, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? तो सुहानी बोली रिलैक्स रिलैक्स, तू आ जा, तू मेरे पास आ जा, तू आई थिंक तू इतनी ज़्यादा तो भीड़ में है ना, इसलिए तुझे तबीयत ख़राब हो रही है। तो अनु बोली मेरी बात सुन, मैं क्यों तुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे डर लग रही है। एक अवनी मैम कहाँ है? सुहानी बोलती वो मुझे कैसे पता? तो अनु बोलती अवनी मैम कहाँ है, मुझे मुझे अवनी मैम के पास जानी है। तो ऐसे बोल के ना अनु भागती है, तो सुहानी बोलती अनु रुक, अनु क्या कर रही है तू, यहाँ पर दौड़ कर मत जा, कई लोग के साथ तुझे धक्का लग जाएगा, तुझे गिर मिट जाएगी, तुझे चोट लग जाएगी, मत कर। सुहानी भी पीछे भाग रही थी, अनु ढूंढ रही थी, 1-2 बार चिल्ला रही थी कि अपनी मैम, अपनी मैम, लेकिन वो उस प्लेस पर आप लोग ऐसे आवाज़ नहीं दे सकते। अगर आवाज़ दे भी दो कौन सुनेगा, इतने सारे लोग, इतने सारे सब लोग बातें कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर सुन नहीं सकते। तो अनु क्या करती, थोड़ी सी प्लेस में ना जाकर, थोड़ी से जाकर अवनी मैम को फ़ोन लगाती है। अवनी मैम की फ़ोन भी साइलेंट भी थी, अवनी मैम फ़ोन नहीं उठाती। अनु को नहीं पता, अनु बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी, उसे लग रहा था कि कहाँ पर आ गई हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, उसे भी नहीं पता। सुहानी आती है अनु के पास और बोलती है कि सुन अनु मेरी बात सुन, और एक रुक जा, आधा घंटे बाद हम लोग फिर से उस प्लेस पर जाकर मिलेंगे। अवनी मैम ने यही बोला था ना, थोड़ी देर रुक जा, कुछ नहीं होगा। अवनी मैम ठीक है, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अनु बोलते कि मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं इस प्लेस पे नहीं रहना चाहती, मुझे डर लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अलग हो जाऊँगी अवनी मैम से, मैं मुझे नहीं पता। सुहानी बोली तो क्या बोल रही है, फिर से अलग हो जाएगी, कब तू एक थी और क्या बोले जा रही है तू? तू पागल हो चुकी है, सच में तू पागल हो चुकी है पूरी तरह से। जितना दिन दिन जा रही है ना, तू अपने दिमाग की हालत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अनु बोलती कि तू नहीं समझेगी, मैं तुझे नहीं समझा पाऊँगी। तो बहुत दिनों से सुहानी अनु को बहुत अच्छी तरह से समझाती है, कैसे भी करके आधा घंटा निकल जाते हैं। सब लोग 2 घंटे बाद जिस प्लेस पे मिलना मतलब मीट फिक्स्ड हुई थी, सब लोग वहाँ पर ही जाती है। अनु सुहानी बहुत पहले पहुँच जाती है। अवनी और उसके कलीग जब आते हैं ना, तो अवनी में बहुत अच्छी बोलते कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग एक साथ एक ही टाइम पर सब लोग आ गए हो, वेरी गुड। अनु जब पीछे से अवनी मैम की आवाज़ सुनती है ना, अनु देखती है अवनी मैम की तरफ, अवनी मैम की आंखें भी पड़ती है अनु की तरफ। वो नोटिस करती है कि अनु की आंखें पूरी तरह से लाल है, उस ऐसे लग रहा था कि वो रो रही थी, और भी ज़्यादा रोना चाहती है, वैसे लग रहा है वो आंसू रोक के रखी है। तो अवनी को थोड़ी सी अजीब लगती है, तो क्या करती है अवनी, सबके सामने अनु के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो ना? अनु बोलती कि वो आप कहाँ थी, मैं आपको फ़ोन कर रही थी ना, अब कहाँ थी? तो अवनी बोलती मैं यहाँ पर ही थी, मैं भी गंगा आरती देख रही थी। तो अनु बोलती मैं आपको फ़ोन कर रही थी, मैं आपको बुला रही थी ना कि मैम मैम। तो अवनी बोलती है कि मुझे सुनाई नहीं दी, और मेरी फ़ोन। तो अवनी उसकी जो साड़ी की जो ये है ना बैग है ना, वो वहाँ पर ही देखती है कि
हाँ, अनु की फ़ोन आई थी लेकिन अवनी की फ़ोन तो साइलेंट में थी। तो अनु बोलती कि क्या है, आप मुझे बोल रहे कि आप मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इमैच्योर हूँ, लेकिन आप क्या करती है? आपको दिखाई नहीं देती कि आप फ़ोन में साइलेंस है? तो अवनी बोलती कि मुझे कैसे पता होगी कि तुम मुझे फ़ोन करोगी और सब लोग गंगा आरती देख रहे हैं, तुम्हें अचानक से हुआ क्या है? तो अनु बोलती कुछ नहीं हुआ है, इस बार मैं जब भी आपको फ़ोन करूँ ना आप फ़ोन उठाएगी, मुझे नहीं पता कैसे उठाएगी, कहाँ पर रहोगे मुझे नहीं पता, आप मुझे मेरी फ़ोन उठाएगी। अवनी मैम बोलती हुआ क्या है तुम्हें अनु, तुम्हें ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? और ये चीज़ दोनों बात कर रहे थे ना, सब स्टूडेंट देख रहे थे। उन लोगों को अजीब लगता है कि अवनी मैम सबके साथ अलग बिहेव करते हैं लेकिन अनु के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? ऐसे लग रहा कि अनु उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। अवनी मैम तो किसी से भी ऐसी बात नहीं करती, तो सब लोग तो हैरान थे। अवनी मैम तो नोटिस करती कि सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रही है, तो अवनी थोड़ी सी खुद को कंट्रोल करती है और वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बॉस है, बोलती कि अनुराधा हुआ क्या है, तुम अचानक से डर क्यों गई हो? और इसे डरने की क्या बात है? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, सब लोग ठीक है। ये सब कुछ ये बचपना मत करो, यहाँ पर सब लोग घूमने आए, घूमने दो, तुम्हारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, ये बात याद रखो। तो अनु बोलती आपको क्यों लगता है कि मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम होती है? आप क्या समझना चाहते हो मुझे? आप ना मुझे समझ नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। तो इस बार अवनी बोलती कि मुझे समझना में नहीं है, ठीक है? पता नहीं अनु चुप हो जाती है। अनु को थोड़ी सी हर्ट तो होती है अवनी मैम की बात, लेकिन सब लोग हैं, सब लोग अगर अवनी मैम ऐसे बात करेंगे एक प्रोफेसर होकर स्टूडेंट से, तो सब लोग नहीं मानेंगे ना, वही होती है। अवनी मैम थोड़ी सी पीछे हो जाती है, वो चुप रहती है। उसे ये तो लग गई थी कि वो ऐसी बात की अनु की तो दिल पर चोट लगी है, लेकिन सबके सामने वो कुछ नहीं बोल सकती। अनु चुप हो जाती है, पूरी तरह से चुप। जो लड़की अभी अवनी में कर रही थी, अभी पूरी तरह से शांत हो गई थी। होता है ना साइलेंट पूरी तरह से। थोड़ी देर बाद सब लोग बोलते हैं, अवनी बोलती है कि वो लॉज भरे हम लोग के लिए एक फीस्ट अरेंज किया है, तो सब लोग चलो वहाँ पर जाते हैं। सब लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने को देखते हैं बॉनफायर होती है ना, बॉनफायर हुई है, थोड़ी कबाब वबाब भी सेका जा रही थी। सब लोग जो जो पनीर पनीर वनीर जो होते हैं ना, होते हैं, सब लोग मिलकर मौज मस्ती अंताक्षरी खेल रहे थे, तो सब लोग को अच्छी लग रही थी। लेकिन अनु चुप थी, बिल्कुल भी चुप। लेकिन वहाँ पर ही 2-3 जो लड़के हैं, वो कुछ खुरापती करने की सोच रही थी और खुरापती करते भी हैं। जो जो रैगिंग गैंग की जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग भी थे। वो लोग क्या करते हैं कि जो जूस वूस थे ना, वो जूस में कुछ ड्रग्स मिला देते हैं। वही ड्रग्स अगर कोई पी ले ना, तो खुद को पूरी तरह से मतलब कंट्रोल खो सकती है, पूरी तरह से अनकंट्रोल हो सकती है फीलिंग्स के बारे में। और हम उस इंसान से हम लोग कुछ भी करा सकते हैं, और उस इंसान को कोई हिम्मत ही नहीं होगी, या कोई मतलब कुछ भी हो सकती है, मतलब उस इंसान को कोई होश नहीं रहेगी। वैसी ड्रग थी, यही होती है। वो लोग मिला भी देते हैं। वो लोग होता है ना, बलि का बकरा ढूंढ रहे थे कि किसको ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत देर से ढूंढने के बाद उस कोने पर और उसे नज़र पड़ती है अनुराधा की तरफ। अनुराधा वही इंसान है जिस इंसान को सब लोग रैगिंग तो करना चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से अवनी मैम उसे बचा ली थी। कुछ तो ईगो क्लासेस तो हो ही गई थी, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो गई थी कि इस लड़की फर्स्ट डे से हम लोग चाहते तो है रैगिंग करना अच्छी तरह से, लेकिन इस लड़की को हम लोग रैगिंग नहीं कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लग गई थी कि अपनी मैम से इसकी थोड़ी सी बॉन्डिंग तो है। थोड़ी सी अपनी मैम के ऊपर भी गुस्सा, और थोड़ी सी अनु के ऊपर भी गुस्सा, और थोड़ी सी खुद की ईगो। इस सब में से उस तीनों लड़के क्या करते हैं, उस जूस को कैसे भी करके अनु को पिलाना चाहते थे। तो वो एक वेटर को ढूंढते हैं, वो वेटर को उससे अलग से कुछ पैसे देकर ना अनु को उस जूस को पिलाने बोलते हैं। और कितना बदनसीब है, अनु वो जूस पी भी लेती है। अनु पीने के बाद उसे तो कुछ नहीं होती, वो चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर नज़र अवनी मैम की पूरी तरह से थी, पूरी तरह से।
सबके सामने अवनी मैम उससे बात तो नहीं कर पाती कि अवनी मैम ये सोचती है कि सब कुछ हो जाए फिर वो अवनी मतलब खुद जाकर अनु से बात करेगी, मतलब सब लोग घर में आ जाए, यही होती है। लेकिन वो जूस को पीने के बाद और एक बार सुहानी सब लोग के साथ थी, जब वो अंताक्षरी हो रही थी ना, वह पड़ी थी, लेकिन अब अनु ही सबके अलग में बैठी हुई थी, वो सिर्फ देख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। अनु जब वो जूस पी लेती है ना, कुछ ही देर बाद उस ड्रग्स में पूरी तरह से असर दिखाना स्टार्ट कर लेती है। अनु को बेचैनी फिर से होती है। अनु खुद को पहले से संभाल ली है कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो अब ड्रग का मामला हो चुकी है। वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी, उसे अजीब सी फील हो रही थी, वो अनकंट्रोल हो रही थी, उसके फीलिंग्स बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में भी उसे ये लगा था कि कुछ तो ये जूस में मिलाया गया है, लेकिन जब तक उसे समझ में आती तब तक बहुत लेट हो चुकी है। वो आसपास थोड़ी सी देखती है, उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थी पूरी तरह से। वो उठना चाहती है लेकिन उस टाइम पे वो उठ नहीं पा रही थी, उसे ये लग रहा था कि अगर उठ जाए वो गिर जाएगी। किसी की भी नज़र उसके ऊपर नहीं थी, सिर्फ वो तीनों के लड़के का नज़र उसके ऊपर थी। अवनी मैम बहुत टाइम बाद देखती है अनु की तरफ, वो देखती है कि अनु उठना चाहती है लेकिन उठ नहीं पा रही थी। होता है ना, हम दूर से किसी को देखें तो थोड़ी अजीब सी महसूस होती है। अवनी का भी वही रहती है, पता नहीं अवनी दूर से ही देखती है और वो अनु के पास जाती है। पास आने के बाद वो देखती है कि अनु आंखें बंद करके बैठी हुई थी, वो उठना चाहती है। अवनी बोलते कि अनुराधा क्या तुम ठीक हो? अनु को पता नहीं, वो आवाज़ तो सुन पा रही थी हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अवनी मैम उसके सामने खड़ी हुई है। उसे ये हेलुसिनेशन हो रही थी, वो सिर्फ उसे अवनी मैम के नाम सुन रही है। वो कुछ नहीं बोलती। अवनी फिर से बोलती है अनुराधा क्या तुम ठीक हो? अनु फिर से कुछ नहीं बोलती। अब अनु क्या करती है, अब मतलब अवनी अनु की जो कंधा है ना दोनों पे हाथ रखती है। अनु ना होता है ना जड़ से वो हाथ छोड़ती है, बोलती कि हाथ मत लगाओ, मुझे पता है कि अब अवनी मैम नहीं हो, कोई और हो ना, क्या मिलाए हो जूस में, कुछ मिला है क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ हो रही है। तो अवनी मैम ये सुनती है, अवनी मैम जूस की तरफ देखती है। तो अवनी बोलती कि अनु तुम कुछ हुआ है क्या, तुम आओ मेरे साथ। तो अनु आ नहीं आ रही थी, आ ही नहीं आ रही थी, मतलब वो ऐसे लग रहा था वो अवनी मैम नहीं है, उसे ये लग रहा था कि वो अवनी मैम नहीं है, लेकिन वो अवनी मैम ही थी। दूर से वो तीनों लड़के ना खुद से बोल रहे कि अरे ये अवनी मैम कहाँ से आ गई, ये लड़की को कुछ भी होता है ये अवनी मैम आ जाती है, ये अवनी मैम क्या चाहती क्या है, इस लड़की से इतनी प्रोटेक्टिव क्यों है। तो सब लोग गाली होता है, एक प्रकार गाली दे रही थी अवनी मैम को। देखिए अवनी मैम कैसे भी करके अनु को उठा कर ना अवनी की रूम पर लेकर आती है और अनु को मतलब अनु को सामने लेकर खड़ी कर तो दरवाज़ा बंद कर देती है। अवनी बोलती है कि तुम आओ मेरे साथ वॉशरूम में, मैं थोड़ी सी तुम्हें मुंह पर पानी देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अनु को ना एक होता ना फोर्सफुली लेकर आ सकते हैं अवनी, उसे लेकर नहीं आ सकते। अनु कैसे भी अवनी क्या करती है ना, बहुत गुस्से में आ जाती है जब अनु उसकी बात नहीं सुनती है ना। अवनी क्या करती है, अनु को ना सीधा उस शावर के नीचे खड़ी कर देती है और चुपचाप वहाँ पर ही खड़ी कर देती है। अनु अपने आंखें खोलकर ना अवनी मैम को ना ऐसा होता है ना 3-4 इंसान एक साथ देखती है, उसे ये तो समझ में आ जाती है कि हाँ शायद उसके सामने जो इंसान है वो अवनी मैम ही है। अनु को नहीं पता अनु क्या करती है, वो अवनी मैम को तो सीधा गले लगा लेती है। ऑलरेडी अनु पूरी तरह से भीग चुकी थी, वो सवार के जो पानी से पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन अनु कुछ नहीं देखती, वो अपने आप को गले लगा लेती है टाइटली, इतनी टाइटली गले लगा लेती है ना। अवनी भी खुद को रोक नहीं पाती, अवनी भी उसके जो बाल है ना उसके हाथ बुलाती है और बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, मैं यही हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ तुम्हारे सामने, कुछ नहीं होगा तुमने, जब तक मैं हूँ ना मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूँगी। अनु की जो नाक है ना वो अवनी की नेक को छू रही थी। अवनी को थोड़ी सी फीलिंग्स तो जाग जाती है, लेकिन अवनी मैम तो अवनी मैम है, वो खुद को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो है कौन, वो एक प्रोफेसर है। अवनी क्या करती है ना, अनु को थोड़ी सी ना गोद में उठा लेती है, उसे रूम पर लेकर जाती है, रूम पर बैठाती है। अवनी मैम के जो खुद के जो टी शर्ट और एक
पैंट है वो खुद बाहर लेकर आकर ना अनु के ऊपर देती है और बोलती है कि तुम कपड़े बदल लो, मैं वॉशरूम में जाती हूँ, मैं अपना कपड़े बदल के आती हूँ। वो अनु को दे तो देती है और खुद भी चली जाती है वॉशरूम में। वो खुद को चेंज करके बाहर जब आती है तो देखती है कि अनु वैसी की वैसी ही है, अनु कुछ चेंज नहीं की। तो अपने आकर बोलती है कि अनु क्या हुआ, तुम चीज़ क्यों नहीं की? अनु बोलती है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अजीब लग रही है मैम, मैम आप मेरे साथ रहो ना प्लीज़। अपनी अनु की आवाज़ नहीं निकल रही थी, बहुत धुंधली धुंधली आवाज़ निकल रही थी, अपनी में समझ में पा रही थी कि अनु क्या बोलना चाहती है। तो क्या करेगी अनु, क्या कर मतलब अपनी क्या करती है, तो अनु से बोलती कि मैं तुम्हारा क्या मतलब ड्रेस चेंज कर दूँ? अनु भी बोलती कि हाँ। लेकिन अवनी को थोड़ी सी मतलब होती है ना, वो चाहती तो है अनु की हेल्प करना, लेकिन अवनी बोलती कि वो स्टूडेंट है, कुछ भी हो ड्रेस चेंज करना कुछ भी हो, अगर मैं ये भी मानती हूँ कि वो मेरे सामने वो लड़की है, लेकिन फिर भी तो अनु अवनी क्या करने हाथ आगे बढ़ाती है अनु की जो कपड़े है उस खोलने के लिए। अनु क्या करती है, अवनी की हाथ पकड़ लेती है। अनु एक बार ना वो धुंधली आंखों से अवनी की तरफ देखती है और बोलती है कि मैम कैन आई ट्रस्ट यू ना मैम, आप मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ ना? मैं अपनी होश में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कुछ भी हो जाए मुझे याद भी नहीं रहेगी आई थिंक सुबह, लेकिन मुझे पता है मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ। लेकिन इस टाइम पर ना मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो अवनी क्या करती है, अनु के हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि यस अनु, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है ना, तुम्हारे लिए मेरे अंदर कुछ भी गलत इरादे नहीं हैं। यू कैन ट्रस्ट मी, नॉट फॉर टुडे, ऑल टाइम। तो अवनी क्या करती है, अनु की जो सॉरी अनु क्या कहते हैं, अवनी के हाथ को छोड़ देती है। अवनी थोड़े थोड़े करके अनु ने जो ड्रेस पहनी हुई थी ना उसे खोलती है, लेकिन पूरे टाइम अवनी की आंखें बंद थी। पूरे टाइम अवनी अपनी आंखें नहीं खुलती, वो हाथ से सबको महसूस तो करती है, उसकी हाथ अनु की फुल बॉडी में चलती है। अनु जब देखती है ना अवनी की जो हाथ है उसकी बॉडी पर चल रही है ना, अनु थोड़ी सी अपनी कंट्रोल खो रही थी। लेकिन अनु कभी कभी ना अवनी को गले भी लगा लेती है, लेकिन अवनी खुद की जो फीलिंग्स है ना वो पूरी तरह से कंट्रोल में थी, वो पूरी तरह से कंट्रोल में रखती है। वो अनु को बहुत अच्छी तरह से ड्रेस पहना देती है। पहनने के बाद अनु क्या करती है, इतनी ज़्यादा फोर्सफुली ना अवनी को ना बेड पर गिरा देती है और फिर से उसे गले लगा देती है। अनु की जो सिर है ना वो अवनी की चेस्ट पर थी। अवनी एक बार अनु की तरफ देखती है, अवनी को पता नहीं अनु को मतलब क्या होती है अनु को देखकर। अवनी उसकी होठ ना जाकर अनु की ये फोरहेड पर टिकाती है, एक छोटी सी किस करती है। फिर सोचे मुझे अवनी की याद आती है कि सब कुछ करने से पहले अनु ने अवनी को क्या कही थी, कैन आई ट्रस्ट यू मैम। ये चीज़ जब वो सुनती है ना वो थोड़ी सी पीछे हट जाती है। उसे ये लगती है कि वो जो करने जा रही है, उसने जो किस किया वो गलत है। मानती हूँ कि अवनी अनु के लिए केयर तो करती है, लेकिन अभी के लिए ये केयर खुद को मतलब थोड़ी सी कंट्रोल में रखनी होगी, क्योंकि अनु अभी होश में नहीं है। अनु बहुत अच्छी तरह से जकड़ के रखती है अवनी को, अवनी उसे छोड़ती नहीं है। थोड़ी देर की अवनी भी अनु को जकड़ ली थी, मतलब होता है ना खुद से संभाल ली थी पूरी तरह से। पर अनु तो सो जाती है थोड़ी देर में ही। अवनी नोटिस करती कि अनु सो गई है, रात को कोई भी खाना भी नहीं खाई है, लेकिन अवनी नहीं उठती। वो अनु को गले लगा के ही अवनी भी सो जाती है। तो आज की शो इधर देखते देखते आगे एपिसोड में क्या होती है, तो स्टे ट्यून, बाय।